वेल हेलो टू एवरीबॉडी, रेडियो सिटी से मैं हूँ आरजे दामिनी आपके साथ। और अक्सर हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा छाई हुई होती है, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स मिलते हैं। और अक्सर लड़कों को उस चीज़ से प्रॉब्लम भी होती है कि हम अगर लड़की होते ना तो हमारे पास भी बड़े सारे कॉमेंट्स आते हैं। बट लेट मी टेल यू वन फैक्ट अबाउट उदयपुर एंड इट इज़ दैट कि उदयपुर अगर किसी की वजह से चल रहा है तो इट इज़ मोर ऑफ मेल इन्फ्लुएंसर्स दैन फीमेल इन्फ्लुएंसर्स। यहाँ पर सोशल मीडिया में मेड बी ट्रैवल, मेड बी फूड, मेड बी न्यूज़, मेड बी हेरिटेज, सब जगह मेल ही डोमिनेट कर रहे हैं। और इसीलिए टुडे वी आर हियर इन कॉन्वर्जेशन विथ मेन इन ट्रेंड ऑफ उदयपुर। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अभी मैं चाहूँगी कि मैं ही फटाफट इंट्रोड्यूस कर दूँ। सो वी हैव संजित चौहान विद अस फ्रॉम उदयपुर ब्लॉग, रजत मोगरा, स्पून एंड स्नैप, गगन शर्मा, शेड्स ऑफ उदयपुर, मनीष कोठारी, ट्रेंडिंग उदयपुर एंड संदीप राठौर, सैंडीज ट्रैवल टेल्स। तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करके आए हो आप लोग? क्या होने क्या वाला है? चाय तो खैर आ ही जाएगी, बट सीरियसली लेट्स चाय के साथ ही तो बातें होगी। चाय तो आ ही जाएगी, चाय पे चर्चा तो हो ही जाएगी। बट टेल मी समथिंग कि कैसा लगता है ये जान के दैट यू गाइज एक्चुअली आर द male influencers who are dominating Udaipur city. Actually, we are here for fun actually. Let's have some fun then. So यहाँ पे इतने सारे पेजेस हैं हमारे पास, चाहे ट्रैवल हो, न्यूज़ हो, उदयपुर के शहर के बारे में, हेरिटेज एक्टिविटीज़ हो. How difficult it is to keep up with the trends and लोगों की उम्मीदों के साथ. How does that happen? मतलब लोगों का फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब टेकिंग पीपल्स फीडबैक एंड वर्किंग अलॉन्ग वो वाला सारी चीज़ का, सो दैट एक्चुअली हेल्प्स. Talking about unseen places, which one is the most unexplored place of Udaipur? If I would say, if I had to answer this, मेरे ख्याल से उबेश्वर जी बहुत कम लोग जा पाते हैं, देन चांदनी एंड थोड़ा सा रायता. थोड़ा ओवर एक्सप्लोर हो गया मुझे ऐसा लगा. सारे लाइक 3-4 साल में जितने लोग गए होंगे ना रायता उबेश्वर, क्योंकि अनसीन नहीं रहा वो, वही ज्यादा 3-4 साल में ही गए ना. हाँ, 3-4 कोटड़ा जा सकते हैं, पानरवा जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है. Pun intended. मैं सुनना चाहती थी कि कोई तो बोलेगा बाहुबली हिल्स. बाहुबली हिल इज लाइक मोस्ट इंस्टाग्रामेबल पर प्लेस इन बाहुबली उदयपुर नाउ. हिल्स इन इटसेल्फ वाज द मोस्ट, मतलब इंस्टाग्राम फाउंड प्लेस वाली चीज है कि आपने like, अनएक्सप्लोर्ड लाइक पूछा वो तो भी 2017 में हुआ. क्योंकि आज भी when we talk about unexplored places तो people come बाहुबली हिल्स like unexplored बोल रहे हैं. टाइटल होता है ना रील का, वायरल कैसे होगी? वायरल कैसे होगी? उदयपुर जाना है, प्री वेडिंग करनी है तो प्री वेडिंग बाहुबली प्लेस तो हो गया जाना ही बाहुबली. जाना. yes, yes. Seriously. But still, seriously, रायता, उबेश्वर जी एंड चांदनी आर. बाहर I would वालों के say- लिए तो है, I would say बाहर unexplored वालों है. के लिए तो अनएक्सप्लोर्ड नहीं, है. आई एम इन उदयपुर फॉर लास्ट 2 years ओनली. मैंने जितने मेरे दोस्तों को या जो मेरे कजिन्स हैं यहाँ पर, मैंने किसी से भी बात करी, कोई चांदनी नहीं गया था कभी, हाँ, कोई कभी चांदनी रायता बहुत नहीं गया. चांदनी village is actually चांदनी very one much of the unexplored. unexplored. अनएक्सप्लोर्ड. और आप नहीं है अनएक्सप्लोर्ड प्लेस तो इन्वाइट तो नहीं कर सकते. हाँ, सही बात है. तो अब यही है मेरे ख्याल से. तो आई वुड से We are doing in food, we are doing with the news, we are doing with the activities. What next? What next is each one of you bringing up for Udaipur and Udaipur people? I assume मतलब seeing the things in trend, अब उदयपुर में events would be a new thing ज़्यादा जो होंगे. चीज़ है. So digital बहुत हो गया है, मतलब लोगों के लिए people want to meet physically, and only the reason we guys are catching up is Exactly. we're looking forward to some small activities, big activities, but this events would be the new thing that people would get to see in the next. I mean, congratulations for the great success of ULF. Thank you. And all the best for UWC. Please यहाँ पे थोड़ा सनसनीखेज खुलासा कीजिए, क्या होने वाला है UWC में? जनता wants to know. UWC 2 दिन का कार्निवल है, जैसे हम लोग शौर्यगढ़ में कर रहे हैं. सो इट विल बी द फर्स्ट 16-hour इवेंट, जिसके अंदर 2 दिन का कॉन्सर्ट होगा उदयपुर में फर्स्ट टाइम. मतलब इससे पहले उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल करता है, बट वो टिकटेड इवेंट नहीं होता है. सो इट विल बी अ टिकटेड इवेंट, पहली चीज़. तो सेकंड थिंग इज उदयपुर विंटर कार्निवल के अंदर हम लोग इवेंट प्रमोट करने से ज़्यादा उदयपुर प्रमोट कर रहे हैं. लाइक आप लोग अगर उसका सोशल मीडिया चेक करोगे, सो करेंटली अभी फिलहाल हम लोग जो कैंपेन कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग ये कर रहे हैं कि फतेह सागर तो आ गया, UWC आओगे क्या. देन सेकंड वाज गनगौर घाट तो आ गया, UWC आओगे क्या. एंड हमारा जो कमिंग सून आने वाला है दैट इज कम्प्लीटली अबाउट उदयपुर. सो उसके साथ में हम लोग 15 सिटीज में बैंक करने वाले हैं कि हम लोग कैसे इसको उदयपुर से रिलेट कर सकते हैं. So nice. And what are we doing with the food? What's new that is coming up? अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं, कुछ नया.
रेसिपीज मांग रही है जनता। रेसिपीज वाला सेक्शन पूरा अलग हो जाता है, लाइक उसको उदयपुर से कनेक्ट करके ऐसे जोड़ सकते, जैसे अभी विंटर्स आ रहा है तो अपन विंटर्स के स्पेशल, अभी जैसे अब जो सीरीज आ रही है लाइक ऑलमोस्ट 3 वीडियोस बना चुके हैं, एडिटिंग बाकी है, तो वो सारा अब जितना भी कंटेंट आ रहा है सब ट्रेडिशनल फूड का। जैसे अभी ढोकले का था तो मनीष भैया के साथ किया, तो वो अभी 15,000 कुछ ऑलमोस्ट टच कर गया है। तो वो जो लोकल है, लोकल कल्चर है या ट्रेडिशनल या हेरिटेज से जुड़े हुए जितना भी खाना है ना, वो अगर सोशल मीडिया पे जाता है तो आज की तारीख में ऑब्वियस बात है वायरल, और पर्टिकुलर सीजन के टाइम। तो जैसे अभी हरे चने आएंगे तो अपन ठीक है मिठाई बना के खिला दिखा देंगे, खाते नहीं तो क्या हुआ, बना के दिखाएंगे, लोगों की डिमांड होती है। मैंने यही आके ट्राई किए लीलवे के पकौड़े। इन ट्रेंड नाउ। हरा चना चना अरे झाजरिया बनाएंगे यार, वहाँ पे बनाए यहाँ बनाएंगे। अपन क्या लेके आ रहे हैं सर, कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोगों को और ट्रैवल पे? ट्रैवल के लिए अगर आप सिर्फ उदयपुर की बात करें तो आई वुड बी ऑनेस्ट, लेटली हम लोग अभी LRS साहब से मिले थे, आप भी नहीं उसमें लोग भी थे सब, उनका भी फोकस यही है। और अब मुझे जो स्कोप दिख रहा है वो सिर्फ ये दिख रहा है बिकॉज अब लोग बाहुबली हिल और सब जगह जा रहे हैं सिटी कनेक्ट। अब हम लोग को काम करना चाहिए नाइट टूरिज्म के ऊपर, देन आर्ट एंड कल्चर एंड म्यूजिक के ऊपर, मेवाड़ और राजस्थान और स्पेशली उदयपुर के आर्ट के ऊपर, कल्चर के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पेज के ऊपर अगर आप बात करूं तो मुझे यहाँ के आर्टिस्ट को थोड़ा सा कवर करना चाहिए, यहाँ के म्यूजिशियंस से मिलना चाहिए लोकल, और उनको थोड़ा सा हाईलाइट करके प्रमोट करना चाहिए, सो दैट मोर ऑफ द टूरिस्ट गेट्स इट। सो दिस इज माय विजन नाउ। Frankly asking, you guys are on working towards the same thing, social media pages आप सबके अलग अलग चल रहे हैं। Does this ever happen कि रीच कितनी गई है, लाइक्स कितने आए हैं? Does that bother you? लड़कियों को बहुत बॉदर करता है, नहीं, being male influencers. मतलब- Does it bother you? देखो वो कब बॉदर करता है, जब आप किसी के लिए काम कर रहे हो, ऑन प्रोजेक्ट हो, तब वो मैटर करती है चीजें, क्योंकि दे आर पेइंग यू। क्योंकि ये सारी चीजें बहुत सेपरेशन में चलती है। एक होता है आप खुद के लिए बना रहे हो, खुद के लिए बना रहे हो तो होता क्या है कि आप पे एक प्रेशर नहीं होता कि भाई हाँ चलेगा, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। उसमें अपन को लगता है यार एफर्ट लगाया, नहीं हुआ तो अपन कंट्रोल कर। लेकिन जब होता है ना कि आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और उसमें आपका रीच नहीं आया या टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होता है यार काश थोड़ा और जाता, वो वाली चीज़ है। मेरे हिसाब से तो तब रहता है जब किसी कंटेंट में बहुत मेहनत करी होती है और उसको व्यूज और लाइक्स नहीं मिल पाते जो वो तो एक्सपेक्टेड होता ही होते है, हैं। वो तो ऐसा एकदम ही ये है। दिल जो आप सोचते हो ना ये वायरल होगी, ये वो तो- ही नहीं वो होती, नहीं- वो नहीं होती है। अनएक्सपेक्टेड चीज है। वो तो फैक्ट है, वो कभी होगा ही नहीं। मतलब जो मैंने सोचा ना कि ये रेसिपी इतनी अच्छी है ना, सब शेयर करेंगे, कोई शेयर नहीं करता। नहीं, देयर इज ऑलवेज एन एक्स फैक्टर। हम लोग यहाँ पर बैठे, हम 2 मिनट की एक रील बना के डालते हैं, सेम रील आप डालिए, सेम रील मैं डालता हूँ, आपका ना वायरल हो सकता है, मुझे शायद स्ट्रगल करना पड़े, सो दैट एक्स फैक्टर ऑलवेज काउंट्स। I mean, why? What do you think? Why does that happen? ग्लैमर, आजकल ना ग्लैमर मुझसे ज्यादा आप पे दिख रहा है। ये तो रह रहे तो। really, I would be honest. There are few factors which I always share with him also. कि लड़कियों ने अभी विंटेज कार का मैंने एक डाला था रील, मैंने उसको कंपेयर किया एक फीमेल उसके साथ, विंटेज कार रील के साथ। मेरे व्यूज आए 10,000, उसके व्यूज है 25,000। द सेम कंटेंट, सेम प्लेस, सेम विंटेज कार्स। आपने जैसा बोला कि द मेन आर इन ट्रेंड इन उदयपुर, ऑनेस्टली दे आर इन trend. बट अगर फीमेल ब्लॉगर्स की बात करें, इन्फ्लुएंसर्स की बात करें अगर हम, तो डेफिनेटली उनका रीच ज़्यादा होता है। वो फैक्टर्स हम सबको पता है क्यों होता है, बिकॉज चेहरा बिकता है। बुरा लगता है ये देख के? नहीं, बुरा नहीं लगता है, आई टेक इट एज अ चैलेंज। मैंने अपनी ब्लॉगिंग जर्नी इसलिए चालू की थी, मैं इतना घूमता हूँ, मैं 20 साल से घूम रहा हूँ और मैंने बहुत सारे प्लेसेस कवर किए हैं, आप लोगों ने भी किए होंगे, सब ने किए होंगे, उन सो कॉल्ड फीमेल ब्लॉगर्स ने भी किए होंगे, लेकिन वायरल हम क्यों नहीं होते हैं? लेट्स डू इट नाउ। मींस आई स्टार्टेड ये मैसेज This is पहुंचा all. देना, हम वायरल क्यों नहीं होते हैं? हम वायरल क्यों नहीं हम वायरल क्यों नहीं होते हैं? इसको viral हमको करने वायरल का है। करो, वायरल से ज्यादा हमको वायरल है, करो। क्या चीज बिकती है आप बताओ? कुछ भी नहीं बिकता। मैं अभी 2 महीने पहले गोवा गया था, हाँ। एक चर्च की रील डाली, 55,000 व्यूज, अपन सामने बैठा था, सामने बैठे हुए थे और हम ऐसे एक काम कर घंटे रहे में, हैं, हम एक काम घंटे कर रहे हैं। में हाँ। मैंने पैरा रोड डाला, फ्रंटिनास डाला, जो लड़कियां डालती है ना, उसमें 1 लाख 2 लाख मिलियंस में व्यू आते हैं, मेरे आए 2,000 3,000 व्यूज। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैंने बोला बॉस तेरा चेहरा नहीं बिक सकता, या तो जीसस को देख रहे लोग या लड़कियों को देख रहे लोग, तू नहीं बिकना है। अरे यार। नहीं, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ। रहा है। जैसे कि हमारा जो अकाउंट है टीम शीट ऑफ उदयपुर वाला, हाँ। ठीक है, सो उस पे एक नॉर्मल वीडियो पोस्ट करी थी मैनेजर की, दैट्स जस्ट 10 सेकंड वीडियो।
उस वीडियो के ऊपर 2.5 मिलियन व्यूज है Ooh, wow. एंड 1 लाख प्लस लाइक्स है. लाइक मेरी शीट तो उदयपुर की किसी रील पे इतने व्यूज नहीं है जितने उस रील के ऊपर व्यू है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं, बस चेहरा दिख रहा है. I think relatability और काफी एक बड़ा वो भी फैक्टर होता होता है है कि आप इसमें. जो हाँ, थंबनेल so इमेजेस वो ले रहे हो या रिलेटेबल कंटेंट था. अभी जैसे अभय का एक वीडियो है तो अभय उसमें अनबॉक्सिंग कर रहा है उसकी That 360 degree हाँ, वाला तो जो ऐसा लोग गया उससे था. भी अट्रैक्ट होते हैं कि क्या एलिमेंट है हाँ. आपके उसमें जो आप थंबनेल यूज ले रहे हो, या वो चीज बहुत इफेक्ट करती है. अब जैसे उसने उसको प्रेजेंट ही ऐसे किया ना, उसकी थंबनेल इमेज ही ऐसी थी कि लोगों ने उसको खोल खोल के देखा है. हाँ. एक 1 मिलियन प्लस क्या था उसकी थंबनेल इमेज में, कैन वी नो? वही पूरा अनबॉक्सिंग का उसने बॉक्स के साथ फोटो लड़की भी थी खुद उसमें. का लगा रखा. उसमें लड़की भी थी, क्या बात कर रहे रजत हो? मोगरा. कौन सी क्या लड़की थी? बात कर रहे हो? यस, क्या बात कर डोंट रहे टेल मी दिस. हो? रुको नहीं देखता थी हूँ मैं. वो गवाह है, नहीं देखता थी. हूँ. सबसे पहले तो सर मुझे एक बात बताइए कि स्किन केयर रूटीन कितना इम्पोर्टेंट है मर्दों के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कभी नहीं करता. मैंने लाइफ में पहली बार अभी 4 दिन पहले एक शूट किया था. आई गॉट अ कोलैब फ्रॉम इट्स एन अमेरिकन नंबर 1 कंपनी. आई वुड नेम हियर, बट इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. आई यूज्ड इट. ज़रूरी है, अपना ख्याल सबको रखना चाहिए, बीट फीमेल बीट मेल. हम लोग भी ट्रैवल करते हैं, हमें भी अपना स्किन का ध्यान रखना चाहिए. Please share your camera routine and skincare routine for all the men out there. For me, there is no skincare routine as such, but camera routine is definitely there. First half में मैं अपना काम करता हूँ, my business, and then second half is all about Sandy's travel tips. Travel, edit, shoot. Travel, edit, shoot. तो ऐसा कभी हुआ है कि घर में ही आपको किसी ने बोला हो कि आपको तो अब हम कंपटीशन देंगे, हम भी ब्लॉगर बन के दिखाएंगे? Yes, it happened. मतलब like घूम के जब मैं बहुत ज़्यादा घूम लेता हूँ और बैलेंस नहीं कर पाता फैमिली के साथ, तो कहते हैं कि ठीक है तू भी घूम, हम भी घूमेंगे, और हमारा भी टेल्स होगा अलग से. Like, तो they also want to become some travel blogger or influencer. तो ऐसा होता है, लेकिन this is all fun, but they all love it. Whatever I am doing, they are supporting. Yeah, I'm really happy, and everyone is happy. Do men of your age group or your friend circle get jealous of your popularity? 1000%. People say, क्या कर रहा है तू, ये तेरा काम है. मैं कहा तू करके देख एक दिन. Yes, I challenge. मेरे फ्रेंड्स हैं, एमपी में हैं, यहाँ भी हैं, कुछ कजिन्स हैं. यार ये तू कौन सी लाइन में आ गया. मैंने कहा लेट हो गया, बट आई एम लविंग इट. What is that one dark thing about or one hard part about this particular job of yours that no one knows about? कि सबको सिर्फ ग्लैम घूमना यही दिखता है. I lost many good friends. This is one worst part I would say. People get jealous. लोगों को अच्छा नहीं लगता है. लोगों को लगता है ये घूम रहा है यार. उनको उस behind the scenes किसी को नहीं पता हो. Like आप लोग भी सब सोशल मीडिया के लोग हैं. It's an expensive affair. It's an time consuming affair. It's an energy consuming affair. ब्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी, आई वुड से. मैं चैलेंज करता हूँ जो अभी कुछ दिन पहले मैं आपका सुन रहा था इंटरव्यू, और उस पर भी आपने जो कहा, मेरे साथ कई बार हुआ है कि मुझे लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, अनफॉलो कर दिया. मुझे पता चला ये तो मुझे ब्लॉक करता था या करती थी, या मुझे ब्लॉक ही नहीं, मतलब मैं दिख ही नहीं रही है या दिख ही नहीं रहा है, तो ब्लॉक हो गया हूँ मैं. क्यों? अरे यार मेरे 1000 फॉलोअर्स थे, मेरे 1 साल के अंदर 6000 फॉलोअर्स बढ़ गए. तो पीपल गेट जेलस. So it is the dark side that I have lost few good relations, good friendships. What message would you like to give to those people? Follow me again. I am all yours. I love you all. ये होता है जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हो. Love us or hate us, don't ignore us. Please follow, like and comment and share our content. Yes. Lovely speaking to you, sir. Thank you. Let's get to मनीष भैया. मनीष भैया, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि कितनी बड़ी टीम है आपके पास. हाउ इज ट्रेंडिंग उदयपुर एवरीवेयर? क्योंकि एक्चुअली हमारा जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, तो हम सारे सोर्सेज रहते हैं, हमारे लुक बाग रहते हैं, तो हम सब जगह पहुंचते नहीं, लेकिन हमारे सोर्सेज हम वहाँ पहुंच जाते हैं, तो इसीलिए सारी चीज़ें आ जाती है. फिर उन पर ट्रस्ट है हमारा इतने साल का, क्योंकि हमारा पूरा बैकग्राउंड जर्नलिज्म का है. वो कितनी बार सोर्स आते हैं, कितनी बार आते नहीं हैं, तो अंदर से चीज़ें आती हैं तो हम वो लाते हैं, क्योंकि वो पब्लिक की चीज़ होती हैं. और कितनी बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनमें भी पता होती है, हमें भी पता होती है, लेकिन एक समाज के प्रति वो चीज़ हम बाहर नहीं ला सकते. वो चाहे तो हम ला दें और उसके मिलियन, और लेकिन एक सोसाइटी का ऐसा पार्ट है जिससे हम नहीं चाहते कि बहुत कम्युनल हार्मोनी का नुकसान हो या पुलिस प्रशासन को कुछ दिक्कत हो, तो हम उस चीज़ को बैलेंस करते हैं, उस पर फिल्टर रखते हैं. हमें उस पर खुद पे सेल्फ कंट्रोल ही करना पड़ेगा. तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, टीम के एफर्ट रहते हैं, कुछ बाहर आते हैं, कुछ बाहर नहीं आते, तो इसका एक पक्ष है.
कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी बात हो सकती है जो सोर्स के थ्रू पता चली हो पर आपने बाहर ना आने दी, ऑफ कोर्स कम्युनल वायलेंस वाली नहीं, बट कोई इंटरेस्टिंग बात? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब वो सोर्स वाली चीज़ें होती तो उसे अंदर ही रखना पड़ता है, क्योंकि रिलेशन ये सोर्स कैसे बनाए जाते हैं? मतलब सोर्स मतलब फील्ड होता है, जैसे बाई चांस में एविएशन हो गया या पुलिस हो गया, तो हर चीज़ का ऊपर से लेके नीचे तक एक हायरार्की होती है, उनका कार्डर होता है। भाई पुलिस में बात करेंगे तो एसपी से लेके कांस्टेबल तक होता है। न्यूज़ ऑथेंटिसिटी की बात हुई, एक्चुअली में व्यूज़ के लिए क्या पोस्ट करते हो आप? ऐसा कुछ नहीं, हम न्यूज़ के पीछे पड़ते ही नहीं, क्योंकि ये क्यों आपके हाथ में नहीं है, एल्गोरिथम के हाथ में, और लोगों को क्या पसंद है। हम लोगों की, क्योंकि सब घर में सब चीज़ें होती, सबको सब चीज़ पसंद नहीं होती, तो जिसको जो पसंद होगा वो चलेगा। सीरीज कंटेंट इज किंग, कंटेंट अच्छा होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। कंटेंट का एक ही रूल है। जनरली मुझे पता है कि आपको जो भी टैग करता है आप सबके कोलैबोरेशंस एक्सेप्ट करते हो। जब आप मिस आउट हो जाता है कईयों का या नहीं मिस करते, तो कभी ये सिचुएशन है किसने बोला यार आपने उसका तो कर लिया था हमारा नहीं किया, उससे कैसे डील करते हो आप? ऐसा कभी होता नहीं होता तो उसे सॉरी बोल देते हैं, भाई तो वापस डाल दे, क्योंकि अब दुनिया बहुत छोटी है। अगर आप किसी चीज़ में रहेंगे कि ना हमारा पैसा लग रहा है ना उसका लग रहा है, अगर किसी को करने में खुशी हो रही तो हम खुश रखते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम उसको एक हमारा एक्चुअली कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं, हमारा दूसरा काम है ये। हम थोड़े उदयपुर के लिए, हमारे पैशन के लिए करें, हमारे कमर्शियल एस्पेक्ट के लिए दूसरी चीज़ें हैं, तो हम वो चल रही है, तो हमारा सारी चीज़ें वहाँ से चलती, तो हम इसीलिए तो कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता होगा ना कि कई लोग आपको पेड न्यूज़ डालने के लिए बोलते होंगे। हाँ, तो हम वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ एथिक्स होते हैं, तो हर चीज़ वैसे ही सब कुछ नहीं होता। मैं ऐसा मानना वही है। बोलना चाहती हूँ कि जो लोग एक्चुअली में पेड न्यूज़ डलवाना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, हम अब डलाना चाहते तो दूसरे प्लेटफॉर्म में डाल सकते हैं, मतलब दूसरी वेबसाइट उदयपुर की बात नहीं, ऐसा कोई डालता नहीं उदयपुर, क्योंकि हम हमारे एथिक्स अलाउ नहीं करते हम, इसीलिए हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि वो चीज़ सही नहीं रहती। अगर आपकी उसमें कोई क्वालिटी होगी या खबर होगी तो हम खुद आपको आगे से अप्रोच करेंगे, क्योंकि अगर आपने कुछ करा ही नहीं तो हम आपको क्यों जबरदस्ती का सेलिब्रिटी बनाए। हमारा ऐसा मानना है। सही बात है, अपने आप में सेलिब्रिटी है ये। बहुत ही अच्छा लगता है देख के कि ऑथेंटिक चीज़ें जो है, ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो पता पड़ती है और सारी अपडेट्स होती है। तभी तो मैंने कहा हर जगह ट्रेंडिंग उदयपुर कैसे है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लोग ऐसा कहते हैं कि उदयपुर में इतने लोग नहीं है जितने शेड्स के पास इंटर्न्स है। ऐसा कैसे कर लेते हो आप? अगर मैं फ्रेंकली बताऊं तो शेड्स ऑफ उदयपुर की जो हम कहते हैं ना कि हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसकी जो नींव होती है वो इंटर्न्स के दम पे ही रखी गई थी, ठीक है। सो व्हेन शेड्स ऑफ उदयपुर वो स्टार्टेड, एक छोटी सी स्टोरी है उसके पीछे की। शेड्स ऑफ उदयपुर जब स्टार्ट हुआ था 2017 के अंदर, हम लोगों ने IIM के साथ में एक इवेंट किया था। वो IIM का इवेंट था बेसिकली ऑडेसिटी। सो वी अप्रोच देम एंड दे सेड कि हम आपको पार्टनर नहीं बना सकते हैं, हमारे पास में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, करोगे क्या? सो वी सेड यस करेंगे। दैट टाइम आई वाज हैविंग जस्ट अ फोटोग्राफर, एक सिंगल फोटोग्राफर, हमें पूरा ऑडेसिटी कवर करना था, IIM उदयपुर का कल्चरल फेस्ट। 7 दिन बाद इवेंट था, मेरे पास 10 लोग थे, 10 के 10 एक्टर। IIM वालों ने आकर के बोला बच्चे क्या करेंगे? पीछे से एक फोटोग्राफर निकल करके आगे आई, तो वो पिछले 4 साल से विनर थी उनके फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट की। सो दिस इज हाउ इट वाज स्टार्टेड। सो मैं हमेशा से उस चीज़ को देखता हूँ कि शेड्स ऑफ उदयपुर वाज ऑलवेज अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल जो आ रहे हैं और हमारे साथ में सीख रहे हैं। सो आई विल से कि नॉट जस्ट नाउ, हमेशा के लिए हम इसे इंटर्न वाला प्लेटफॉर्म ही बना करके चले। तो ये इंटर्न्स पेड होते हैं अनपेड होते हैं? ऑब्वियसली पेड होते हैं। देयर वाज अ टाइम जब अनपेड थे, अब नहीं होते। अच्छा, शेड्स के कुछ अनदेखे शेड्स क्या है? ये आप पब्लिकली गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। सो बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो मैं पर्टिकुलरली जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, लाइक कोई मतलब मैं ये बोलूँगा कि मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था इस चीज़ का। आज से 6 साल पहले जब मैंने शेड्स ऑफ उदयपुर स्टार्ट किया था, आई वाज कम्प्लीटली अनअवेयर फ्रॉम इट। इवन 4 साल तक तो मैंने शेड्स ऑफ उदयपुर में खुद से दूसरे काम करके पैसे कमा करके फिर लगाया है। इवन आज भी ऐसा है कि शेड्स ऑफ उदयपुर इज़ लाइक, मैं ये बोलूँगा कि फंडेड बाय माई सेल्फ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम लोग क्लाइंट से कमा करके काम कर रहे हैं या सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बट स्टिल स्ट्रगल करते हुए सर्वाइव कर रहे हैं। व्हाट इज दैट वन बैड साइड या बैड पार्ट ऑफ योर जॉब जो किसी को नहीं पता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि 24 आवर्स भी कम पड़ते हैं। लिटरली समटाइम्स आई फील कि क्यों ना ये दिन 48 घंटों का हो,
क्योंकि एक दिन के अंदर इतनी सारी चीज़ें करनी होती है कि पता ही नहीं चलता है, और उसके बाद में कोई आकर के बोलता है ना तेरे तो मज़े हैं, सो आई फील लाइक कि हाँ बिल्कुल है। और जो क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं, बार्गेन करते हैं, इतने में ये कर दो, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे फॉर ऑल द क्लाइंट्स? सीधे तो नहीं बोल पाओगे, तुम मेरे कैमरा के थ्रू ही बोल दो। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको उदयपुर मार्केट के अंदर काम करना है तो आपको झाड़ोल वाली रेटों के साथ में नहीं आना चाहिए क्योंकि हम दिहाड़ी मजदूर नहीं हैं। हम जो काम करते हैं वो एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ करना होता है, जिसमें पढ़े लिखे लोग चाहिए होते हैं। हमें बेसिकली इवन आज तो दिहाड़ी मजदूर भी ज़्यादा कमाते हैं, जितना हमसे एक क्रिएटिव की रेट मांगी जाती है उनसे ज़्यादा उनके वेजेस होते हैं। सो आई फील कि थोड़ा सा उस चीज़ को रेस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत बढ़िया। प्लीज क्लाइंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, रिस्पेक्ट द रेट्स। रजत मोगरा, स्पून एंड स्नैप, द फेमस फूड ब्लॉगर ऑफ उदयपुर, इतने सारे इनवाइट्स आते तुम्हें खाने के लिए, ये सारा खाना तुम खा जाते हो? देखो सब इनवाइट्स में मैं जाता ही नहीं हूँ। पहली बात तो पहली बात मैं देखता हूँ कि वो लोग सर्व क्या कर रहे हैं। लाइक आज की तारीख में अगर मैं उदयपुर का सीन बोलूँ, खाने वाले लोगों से ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट आ रहा है कि हम भी कैफे डाल दें, हम भी रेस्टोरेंट डाल दें, और दे आर डूइंग द सेम थिंग। लाइक सब लोगों के पास विवा का सॉस पड़ा है, XYZ ब्रांड का सॉस पड़ा है, तंदूरी मेयो डालेंगे, ये पनीर तंदूरी टिक्का सैंडविच, तंदूरी ये फलाना, ग्रेवी में डाल देंगे तंदूरी सॉस। तो सब कुछ लोग क्या है, एक ही चीज कर रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट तब आएगा जब आप कुछ नया लेके आ रहे हो या आप अपने खाने को ब्रीफ कर पा रहे हो मेरे सामने। लाइक मेरा इंटरेस्ट पूरा कुकिंग में, तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट बंदे को पता हो कुछ नया है या कैसे बना रहा है, कैसे चीज डेवलप हुई और उसका क्या टेस्ट रहता है। अगर मैं बोलूँ ना तो उदयपुर में आज भी 80% रेस्टोरेंट में जो चीज सॉस आता है जिसमें सिर्फ 1.5% चीज पाउडर होता है, बाकी मेयो होता है, मेयो होता है, उससे पास्ता बनाते हैं और लोगों को वही पैलेट डेवलप हो गया है, लोगों को वही भाता है। आप अगर एक्चुअल व्हाइट सॉस पास्ता खिलाओगे तो लोग बोल देंगे खराब है। तो इनवाइट्स में जाना अलग चीज हो गई, पेड प्रमोशन अलग चीज हो गई और एक्सपीरियंस वाली चीज अलग हो गई। Can we please make this clear कि चीज और मेयो अलग अलग होता देखो, है? वो मैगी के ऊपर व्हाइट चीज सॉस, हाँ वो चीज सॉस है, उसमें सिर्फ 1.5% चीज पाउडर है, बाकी वो आपका सोयाबीन का तेल है। तो आप जो ऊपर इतना भैया चीज और तो वो चीज नहीं है, वो तेल खा रहे हो आप। तो एकदम परफेक्ट कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न मैरिज मटेरियल अगर कोई है तो वो है रजत। ये गलत फहमी। खाना बना लेता है, हाँ खाना बना खिला दूंगा, जो बोलोगे खिला दूंगा, सबसे कोई सी भी best डिश। है। होता है। कपड़े धो लेता है, अभी धो गए हम, इनको ये बोला था मैंने, कपड़े धोने जा रहा। लोग इन्हें जानते हैं। देखो ठीक ऐसा है, तो खाना बना खिला दूंगा, इंग्रेडिएंट लेके आ जाना बस। नहीं, आई एम श्योर कि एज अ फूड ब्लॉगर नहीं, बट लोकली भी फीमेल अटेंशन काफी मिलता होगा। हाउ डू यू डील यार विद ये इट? यही मिथ के कारण तो अभी तक कोई मिल नहीं रही, सबको लगता है कोई ना कोई होगा। Invites accepted. ऐसा क्या है? इनवाइट्स एक्सेप्टेड। तो लड़का हमारा बिल्कुल सिंगल है, कमा रहा है, खाना बना लेता सोशल है, डब्बी पे आके चाय पी सकता है कोई, मैं पिला दूंगा। चाय भी अच्छी मस्का बनाता बन है। भी खिला दूंगा, मस्का लगा के। देखो वैसे मैं प्रेफर करता हूँ दाल बाटी डेट, उदयपुर पे ठेला है मेरा फेवरेट, वहां जो आ गया ना। पेड प्रमोशंस भी आप करते हो, जगहों के भी बिल्कुल। करते हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था बट स्टिल पैसे मिल रहे थे तो जगह को प्रमोट किया? नहीं पैसे लिए ही नहीं, और हुआ ऐसा कितनी बार हुआ है, पैसे लिए ही नहीं और डाला ही नहीं, पेज पे जाता ही नहीं, नेगेटिव चीजें कुछ पेज पे जाती नहीं। और ऐसा होता है कि जहाँ पे खाना अच्छा नहीं वहाँ अपन न तो चार्ज करते हैं, और उठ के भी आ गए कितनी बार हुआ, हम 5-5, 6 लोगों का ग्रुप उठ के आ गया, हम गए, हमारे लिए बाकी एकदम लोगों प्लेट को सजी नहीं हुई मिलता। आई है, दूसरा क्या है बेचारे के धनिया नहीं डाला है, और वो हमको फोटो भेज रहा है, भैया हमारे तो धनिया नहीं। लाइक नॉर्मल रिव्यूज आते हैं कि आपको ऐसी प्लेट दी, हमको तो बिल्कुल सादा खाना मिला। जो अपकमिंग फूड ब्लॉगर्स हैं या रेस्टोरेंट ओनर्स हैं जो दैट हेड टू योर पेज फॉर द बिना खाने की क्वालिटी देखे हुए पेड प्रमोशंस कराने के लिए आते हैं, क्या कहोगे तुम उन्हें? अभी फूड मार्केट बहुत ओवर हो रहा है, इतना वॉल्यूम नहीं खाने वालों का। और अगर कोई आता है तो या तो यार थोड़ा, अगर कुछ भी चीज खोल रहे हो आप सिटी में, आप इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को फूड में ही जाना है या मेरे को फूड में करना है, तो आप एक ट्रिप मारो मुंबई का, बेंगलोर का, दिल्ली का, वहाँ देखो कुछ नए कॉन्सेप्ट हो, कुछ नया फूड हो, नया कल्चर हो, वो चीज लेके आओ, ताकि एटलीस्ट आप 2-3 साल तो सर्वाइव करो जब तक लोग बोर नहीं होते। क्योंकि उदयपुर का मार्केट ऐसा है, यहाँ पे हर 3 महीने में इंसान बोर हो जाता है। बोर हो जाता है। तो आपकी जो फीमेल फैन फॉलोइंग है, क्या बस तो सीख कहोगे? धनिया की चटनी सीख जाओ बस।
धनिया की चटनी सीख जाओ, रास्ता क्लियर है। पार्टी में बना दूंगा। एक सवाल मिस हो गया ना ऐसा रजत से कि क्या रजत वहीं जाता है जहाँ से इनवाइट आते हैं, या रजत खुद से भी कहीं जाता है? इतने नहीं नहीं, हाँ मैं इतने मतलब invites आते हैं। मेरे अगर आप जीपे का वो देखोगे तो उसमें आधे से ज्यादा ट्रांजैक्शन खाने वाली जगह गई है। ऐसे ही रजत को इनवाइट्स ही इतने लाइक आते हैं कि स्ट्रीट फूड रजत- वेंडर से या पुराने जो लोग हैं बहुत सारे, मतलब रेस्टोरेंट वाले भी हैं, वो लोग बोलते हैं कि पैसे मत दो, पर अपन पैसा देके ही खाते हैं या लेके खाते हैं। एक सिंपल सा नियम है, नो बार्टर गुलाब्स, नो बाटर कोलैप्स। पैसा दो या लो। समोसा जिंदाबाद। तो पहले तो एक बात बताओ, उदयपुर ब्लॉग हैज सो मेनी फॉलोअर्स एंड इट्स एवरीवेयर, व्हाई आरंट यू ऑन कैमरा समवेयर? संजय क्यों नहीं दिखता है this is कभी this is one of the most common question. I हाँ. don't even go into general public Architecture because organization, we believe in pushing the organization rather than individual face. तो ऐसा संजित दिखता नहीं, संजित होता है पर संजित दिखता नहीं है। संजित है, संजित हर जगह है, बस वो दिख नहीं दिखता रहा है है। कि वो कहाँ है। तो it's more about the organization. We focus कि the platform grows with the name of the brand. मतलब इतने साल से कैन वी एक्सपेक्ट यू आने वाले टाइम में कि आप भी कहीं कैमरा पे दिखोगे? नॉट पर्सनली, मतलब आई डोंट हैव दैट पर्टिकुलर चीज़ ऐसा फोकस में, तो ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब मैंने मेरी प्रोफाइल को भी प्राइवेट कर दिया आफ्टर मैरिज। फोकस आफ्टर मैरिज। याद रखना, मैं भी करूंगा। We'll wait for that day. अच्छा, उदयपुर ब्लॉग एंड इवन शेड्स ऑफ उदयपुर जो है, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको आपकी स्टोरीज में, पोस्ट में टैग करते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू ऑफ देम हु गेट सिलेक्टेड। क्या फिल्टर चाहिए होता है उदयपुर ब्लॉग से अपनी स्टोरी दिस रिपोस्ट इज वेरी कराने का? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत Yes. बहुत लोग पूछते हैं ये वाली प्लीज, सी जनता चीज़ें। वांट्स टू नो। तो मतलब एज उदयपुर ब्लॉग वी रिसीव समवेयर क्लोज टू 200 रिक्वेस्ट दिन की। ओह वाओ। एंड इट बिकम्स हार्ड बिकॉज वी आर फंक्शनल एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा संजित बैठा हुआ नहीं है, कभी शायद संजित रात को बैठा है और संजित को उन 10 में से एक फोटो पसंद आ गई तो दैट वेंट goes out on story. In the same case जब ऑफिस टाइम होता है and the team is functional, तो टीम को जो पसंद आ जाता है वो पिक करते हैं। So that's one of the reason, मतलब we have to neglect a lot of requests जो आती है। फिल्टर इज फिल्टर बेसिकली इज पसंद आना पसंद आना चाहिए। मतलब पसंद हमको पसंद आ रहा है, दैट मीन्स प्रोबेबली कॉमन मासेस को भी पसंद आएगा। इट्स नॉट जस्ट मी जिसके बेसिस पे सोचते हैं, हम सोचते हैं सबको पसंद आएगा वैसा वाली चीज़। So the one thing that I've heard a lot of people saying these days about Udaipur blog is कि पहले एक टाइम था जब बहुत सारा कंटेंट आता था, अब बहुत सारे एड्स yeah. भी एड्स आते हैं, ऐसा क्यों? या दिस इज तो मतलब हम लोगों ने ऐसे अपना आपका निकनेम भी वही लगता है, मैं भी ऑफिस में चिढ़ता हूँ। सो एज ऑफ नाउ मैंने बोला था जैसे द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी। मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है टीम पे कि यार उदयपुर एड्स ब्लॉग बना रखा है, इट्स नो मोर उदयपुर ब्लॉग इन जनरल। बट टू ड्राइव अ टीम, इट्स दिस नॉट द प्राइमरी बिजनेस। टू ड्राइव द एंटायर टीम वी हैव टू हैव सम कमर्शियल एस्पेक्ट्स वाली चीज़ का, एंड उस कमर्शियल एस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हुए मोर ओवर द डिमांड ऑफ थिंग्स इज ऑल्सो रियली हाई। मतलब हम लोगों को डेली एडवर्टाइजमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट आ रही होती है, तो वी हैव टू सम वे फुलफिल दैट पर्टिकुलर चीज़। दो वी हैव सेट आउट सर्टेन बेंचमार्क्स, उस बेसिस पे ही वी सेलेक्ट, एंड वी डोंट गो ऑन बार्टर्स। तो नो बार्टर्स, दैट्स वन थिंग। सो दिस द रीज़न कि एड्स ज़्यादा दिखते हैं प्लेटफॉर्म पे। दो ऑन द सेम फ्रंट, मतलब वी डाइवर्ज्ड आवर प्रोफाइल। उदय ब्लॉग का एक उदयपुर फूडी करते हुए सेक्शन चलता है जिसमें सिर्फ फूड सेपरेटली चल रहा होता है। दैट्स मोर अराउंड क्यूरेशन। तो उदयपुर ब्लॉग इज नॉट जस्ट अबाउट अस डेवलपिंग द एंटायर कंटेंट, इट्स मोर अबाउट क्यूरेशन कि यार आपने अच्छा बनाया, रजत ने अच्छा बनाया, किसी ने अच्छा बनाया, एंड दैट कंटेंट इज लाइक बाय द टीम। तो वी वांट टू लेट मोर एंड मोर पीपल नो अबाउट द मेरा कोई अच्छा कंटेंट पोस्ट नहीं हुआ है उदयपुर ब्लॉग पे। मैंने आज ही खोला बेटा रिश्ते। ठीक है यार, मैं उसका कुछ नहीं बोलूंगा यार। हमने मैंने देखना भी बंद स्टोरी कर दिया डाली और थी, रिपोस्ट नहीं हुई थी, अच्छी भी थी। है ना? हाँ। अच्छा, बहुत से लोगों को सिंस एड्स इतने सारे आते हैं, करते हैं, सो लोगों को ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा लगता है कि अरे नहीं उदयपुर ब्लॉग पे नहीं जाएंगे, बड़ा ओवररेटेड है, बहुत पैसे मांगता है, ऐसा है? यार सो जो एक्चुअल बिजनेस वर्ड समझ रहा है ना, तो दे विल श्योरली कम। मतलब वो उसको पता ही नहीं, देयर इज नो सेकंड चांस। मतलब आज भी अगर मैं बोलूँ, सो देयर वाज अ प्रोमिनेंट नेशनल ब्रांड which came and pitched us in normally, and then they tried negotiating and stuff, but then उनको पता था कि इस प्लेटफॉर्म के साथ ही ये पर्टिकुलर चीज़ को करना है। तो सो दैट्स वन थिंग। उनको आना है जिनको आना है, और एक्चुअल में जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, तो दे विल श्योरली कम बाय वैसा वाला चीज़। सो इट्स नॉट जस्ट
the ads वाला चीज का even we are pissed with a lot of advertisement but yes we're trying to diversify in terms of content कि कुछ नया और try करें नया experiment करें that's where जब आपने starting में पूछा कि यार संजीत what's next so we guys are working on those lines कि next year when it's 15th year we come up with more things so बट ये डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में जनता नहीं बढ़ जाएगी? नहीं यार जनता नहीं बढ़ती बिकॉज प्रोबेबली हम लोगों को काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो गया जैसे 14 साल हो गए तो 14 साल के अंदर में लॉट ऑफ पीपल नो अस सो वी हैव कम अप एज अ ब्रांड वैल्यू इट्स नॉट संजित एज अ होल इट्स उदयपुर ब्लॉग दैट पीपल आर सीइंग तो इवन इफ वी डाइवर्सिफिकेटेड की न्यूज़ क्यूरेट करके पब्लिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ यंगस्टर्स को बताया तो सही तो हमने एक प्रोफाइल बनाई तो दैट ऑल्सो गार्नर 20,000 फॉलोअर्स सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई आवर प्रोफाइल की जिसका ऐड नहीं देखने लिमिटेड कंटेंट पे जाना है तो वी आर मूविंग देम टू दोस पर्टिकुलर प्रोफाइल जो सिटी की अपडेट्स देना चाहते हैं ऑफर्स डील्स कहाँ पे क्या है क्या डिस्काउंट्स है and जिनको ये अपडेट चाहिए उसके लिए तो उधर ब्लॉग है ही है अच्छा उदयपुर ब्लॉग बड़ा फैंसी बड़ा क्यूरेटेड एड्स वैड्स चल रहे हैं धमाका सब कुछ हो रहा है टेल अस समथिंग दैट गोज बिहाइंड दैट नो वन नोज यार तो ये सब चीज़ करने के लिए टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एज ऑफ नाउ द करंट टीम साइज इज प्रीटी बिग मतलब वी आर समवेयर क्लोज टू 16 पीपल और आपको लगता है सब लोग दिन में बस खाली ऐड ही तो बनाते हैं वाली सब चीज़ का तो वो 16 लोग कुछ ना कुछ चीज़ों पे वर्क कर रहे होते हैं दे एनालाइज कि व्हाट कैन वर्क वेल फॉर दी कंटेंट किस प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ जाएगी क्या चीज़ काम की है सिटी के लिए क्या चीज़ जानी चाहिए तो इवन अगर मॉर्निंग की कुछ न्यूज़ क्यूरेट हो रही है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पिक होती है ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ उठाई और डाल दी वाले से ठीक है सबसे दे क्यूरेट द न्यूज़ देखते हैं प्रोमिनेंट सोर्सेज के थ्रू दे टेक दैट पर्टिकुलर अपडेट एंड दे पुश इट तो देयर इज अ लॉट दैट गोज बिहाइंड दिस पर्टिकुलर अब चीज़ जब इतना एस्टैब्लिश कर चुके हो अपने आप को तो अभी भी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं आई एम श्योर सबके पास आती होगी भाईचारे में कि यार ये कर देना यार प्लीज तो- यार ये पोस्ट डाल देना प्लीज ये प्रमोट कर भाईचारा देना उदयपुर को प्लीज खा गया तो that's वन रीजन कि संजय दिखता नहीं यहाँ पे नहीं तो भाईचारा ही चलता रहेगा कि उदयपुर में सभी भाई है जब आप 14 सालों से काम कर रहे हो तो हाँ रिक्वेस्ट तो अभी भी आती है दोस्त लोग भी होंगे सब आपके नोन वाले ही है ये पर्टिकुलर चीज़ का बट देन ना वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि यार हर एक चीज़ चलाने के लिए देयर इज अ कॉस्टिंग इन्वॉल्व उस कॉस्ट को हमको सपोर्ट करना चाहिए बी इट कोई इवेंट हो या बी इट कुछ पब्लिकेशन है तो अगर इतने लोगों की सैलरी निकालनी है तो वो खर्चा कहीं से तो निकलना है तो वो एटलीस्ट कॉस्टिंग जो जनरलाइज्ड है दैट पीपल हैव टू यूएलएफ के कितने फ्री पासेस बांटे So I'll be very honest. This particular ULF हम लोग free passes के अराउंड में नहीं थे. Our focus wasn't around free passes. It is an event जो हम लोग शौक से करते हैं कि उदयपुर के लिए होना चाहिए. कुछ इंटरेस्टिंग होता रहना चाहिए कि यार उदयपुर एकदम ठंडा सा नहीं रहना चाहिए कि खाली ये हो रहा है फतेह सागर और ये के अलावा भी कुछ चीज़ होनी चाहिए. इस वजह से ही चालू हुआ था और ULF को इस बार तो एटलीस्ट हम इतने स्टेशनरी मोड पे ले आए कि इस बार उसने सेल्फ सर्वाइव किया. तो फ्री पासेस ऐसा नहीं रहेंगे बट हाँ मतलब जो इनवाइट्स थे दोज वर टू द पीपल हु आर एसोसिएट्स उन लोगों के पास ही गए. I mean, we have talked about work and everything, but कभी किसी एक पॉइंट पे आके ऐसा लगता है कि अरे यार मैं बड़ा तंग सा हो गया हूँ या that dark side of being on social media and so much out and about. या तो वेरी ऑनेस्टली मतलब दिन भर जब इंस्टाग्राम पे होते हो ना तो एक पर्टिकुलर लिमिट है मतलब फॉर न्यू पीपल इट इज़ लाइक कि रह लो यार मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है बट जो 14 साल से वहीं पे पड़े हुए हैं ना उनके लिए कि यार एक्चुअल में मतलब यू नीड फेसेस जिनसे एक्चुअल बात करो कॉल पे बात करो. ये इंस्टाग्राम तो काफ़ी है जहाँ पे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है टोटली डिपेंड्स ऑन यू. तो लोग अपनी एक्चुअल साइड वहाँ पे नहीं दिखा रहा था तो यस इट बिकम्स रियली हासिल कि यार यही. तो अब आप सब लोग सोशल मीडिया पे हो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना पक चुके हो इंस्टाग्राम से? 10. 11 I'll still say 8. वो दो कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स आप लोग जैसे उनको भी देखते हो. I'll say 50-50. 50-50? Yes. सो ये थे हमारे उदयपुर के सोशल मीडिया पर छाए हुए मेल इन्फ्लुएंसर्स द मेन हु आर एक्चुअली इन ट्रेंड ऑफ उदयपुर एंड टुडे इट इज इंटरनेशनल मेंस डे. जस्ट विशिंग ऐसा नहीं है कि कोई विश नहीं करेगा. आई एम विशिंग ऑल द मेन आउट देयर अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे. थैंक यू सो मच ऑल फॉर जॉइनिंग अस. आपकी वजह से उदयपुर जो है अलग अलग फील्ड में इतना आगे बढ़ पा रहा है इतना ऊपर बढ़ पा रहा है एंड आई मीन उदयपुर इज नोन टू बी उदयपुर. कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें. सो या थैंक यू सो मच. हैप्पी मेंस डे एंड लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो. एक लास्ट सबसे बड़ा सवाल व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट अ कोलैब ऑफ ऑल ऑफ यू टुगेदर?
अभी यही this is a collab in- देन एंड देयर राइट नाउ ये इंस्टाग्राम ने कब हम चालू तो किया है सोच के आए थे 6 वैसे ये कोलैब ही है